नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो वे लोगों के लिए है जो यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएड, यूपी टेट, सीएट जैसे एग्जाम्स के लिए हमारा आज का ये वीडियो है। हमारा आज का ये वीडियो है हिंदी का और ये हमारे क्वेश्चन और आंसर का कलेक्शन है और ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है जो कि हम यूपी पुलिस एसआई के लिए स्पेशल सीरीज बना रहे हैं और ये हिंदी के वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये बीएचयू बीए, एयू बीए जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे हमेशा हर बार पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें क्योंकि हम ऐसे ही कई सारे वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। निष्णात। ऑप्शंस कुशल, चालाक, विश्वसनीय, विशेषज्ञ। तो फ्रेंड्स कुशल यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। पंडित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। ऑप्शंस देखिए, कोविद, प्राज्ञ, विचक्षण, उपयुक्त, सभी। तो फ्रेंड्स पंडित शब्द का पर्यायवाची इनमें से सब होते हैं, यानी कि कोविद, प्राज्ञ, विचक्षण सभी पंडित शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी सही ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स अगर आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो पर्यायवाची शब्द पे भी हमने वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियो को देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए ताकि कोई भी पर्यायवाची शब्द पूछें और तो आप उनका आंसर अच्छी तरीके से कर सकें। किस शब्द का अर्थ अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है? ऑप्शन शैलासुता, गिरिजा, सरोजा, गौरी। तो फ्रेंड्स इसमें जो सरोजा है वो इन तीनों से भिन्न है क्योंकि शैलासुता, गिरिजा और गौरी ये दुर्गा जी के इन तीनों नामों से जाना जाता है या आप कह सकते हैं उनका रूप है। तो ऑप्शन सी जो है वो सरोजा अलग ऑप्शन है। ग्रहित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, विनीत, कर्कश, अर्पित, करुण। तो फ्रेंड्स ग्रहित शब्द का विलोम शब्द होता है अर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि अलंकार कौन सा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऑप्शंस यमक, उपमा, श्लेष, रूपक। तो फ्रेंड्स इसमें इस पंक्ति में यमक अलंकार है। ठीक है, अगर आपको अलंकार के बारे में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमने अलंकार के कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए ताकि अलंकार के आए हुए कोई भी क्वेश्चंस को आप कर सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे रखी है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शंस एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही वर्ण चिन्ह, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण। हाँ तो फ्रेंड्स देवनागरी लिपि की विशेषता ये नहीं है कि उसमें कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? ऑप्शंस खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, अवधी, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को ही देसी हिंदुस्तानी कहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यानी कि खड़ी बोली सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा किस लिपि में लिखी गई है? लिखी जाती है? ऑप्शंस गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी, देवनागरी। तो ब्रजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी देवनागरी सही ऑप्शन है। सौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मगधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं? ऑप्शंस पाली, प्राकृत, मगधी, संस्कृत। तो फ्रेंड्स सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मगधी प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन भी प्राकृत सही ऑप्शन है। भारतीय आर्य भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है? ऑप्शंस द्रविड़ भाषा की, तिब्बती भाषा की, लैटिन भाषा की, किसी की नहीं। हाँ जी, तो द्रविड़ भाषा की देन है ट वर्ग की ध्वनियां, इसलिए ऑप्शन ए द्रविड़ भाषा की सही ऑप्शन होगा। निर्वासित में प्रत्यय है, हमें बताना है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। इक, नी, सित, इत। तो फ्रेंड्स निर्वासित में प्रत्यय जो है वो इत है।
अगर आपको प्रत्यय के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में प्रत्यय की जो वीडियोस हैं आप उन्हें देख के वहां से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रत्यय से अगर दूसरा भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसे आसानी से कर पाए। कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, रंग में भंग, साकेत, यशोधरा, सौरंध्री। तो फ्रेंड्स, कवि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य है रंग में भंग, इसलिए हमारा ऑप्शन ए रंग में भंग सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, ए मेरे वतन के लोगों के गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शंस, ख्याम, हरिवंश रॉय बच्चन, कवि प्रदीप, गीतकार गुलजार। हाँ जी, तो ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कवि प्रदीप है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी कवि प्रदीप सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, पद्यात्मक साहित्य किस में लिखा जाता है? ऑप्शंस, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो पद्यात्मक साहित्य प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में लिखा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गलत युग्म छांटो। हमें ये चारों जो युग्म दिए गए हैं उनमें से गलत युग्म को छांटना है। निराला, प्रगतिवाद, प्रसाद, छायावाद, बिहारी रीतिकाल, कवि भक्तिकाल। तो देखिए फ्रेंड्स, कबीर जो थे वो भक्तिकाल के कवि थे, बिहारी रीतिकाल के कवि थे, प्रसाद छायावाद के कवि थे, लेकिन निराला प्रगतिवाद के कवि नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन है निराला प्रगतिवाद गलत ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, पत्रहीन नग्न गाद्य, भस्मांकुर। तो फ्रेंड्स, कवि नागार्जुन को पत्रहीन नग्न गाद्य पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? ऑप्शंस, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र की उपाधि है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी प्रेमचंद्र सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, पद्म विभूषण, भारत रत्न। हाँ जी, तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ज्ञानपीठ सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी? ऑप्शंस, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, प्राकृत, संस्कृत। तो फ्रेंड, सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा ब्रजभाषा थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यानी कि ब्रजभाषा सही ऑप्शन है। रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या है तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। तो रामचरितमानस जो है वो कई खंडों में लिखी गई है, तो इसमें जो सुंदरकांड है वो हमारे पांचवें नंबर पे आता है, इसलिए सुंदरकांड की संख्या 5वीं है। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ऑप्शन देखिए, राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। हाँ जी, तो मिथिलेश कुमारी सीता को कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सीता सही ऑप्शन होगा। सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शंस, रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास, वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य सही ऑप्शन है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको कोई भी हमें सुझाव देना हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेल आईडी दे रखी है, तो आप वहां से जाके हमें मेल भी कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, हैव फन।